हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी B.Pharm 4th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनिट फर्स्ट से फिफ्थ तक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के बारे में और 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इस चैनल पे यूनिट फर्स्ट सेकेंड और यूनिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ के सारे लॉन्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, टॉप 10 क्वेश्चन सारे मतलब अपलोड कर दिए हैं। जो लोग नहीं वॉच किए होंगे वो लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से उसको वॉच कर लेंगे और देख लेंगे, तभी आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग मतलब बहुत अच्छे मार्क्स के पास हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? It is a point where the molecules looks the same of in all opposite direction। मतलब ये क्या है, देखने में हमारे कैसे सेम दिखते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में दिखते हैं। इफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स दैट कैन बी ड्रा थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स मीट आइडेंटिकल एटम एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और इसमें क्या है कि जो हमारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेम होंगे और उनका सेंटर जो होगा वो इक्वल होगा, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होगा। यही हमारी क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया। हम लोग बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की, डिफाइन मीजो कंपाउंड विथ एग्जाम्पल। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? मीजो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, देखिए, ए मीजो कंपाउंड इज ए कंपाउंड दैट हैज़ 2 or more chiral carbon atom but still becomes optically inactive because it has an internal plane of symmetry। इसके एग्जाम्पल में क्या है, मीजो टार्टरिक एसिड। ये मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, दो हमारे कायरल कंपाउंड पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे मीजो कंपाउंड है और एक यहाँ हमारे यहाँ पे है, ठीक है। और एक बीच में इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको मीजो कंपाउंड भी समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे डिफाइन डाई स्टीरियो आइसोमेर्ज विथ एग्जाम्पल। डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ए टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म in which compound have the same molecular formula and same structural formula but their spatial arrangement is different and they are not mirror image of each other। मतलब डाइस्टियर जो हमारा डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप्स होता है जिसमें हमारे जो कंपाउंड होते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है बट स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। यही हमारा क्या होता है, डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, ठीक। अब व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है? सिस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म, जो सिस आइसोमेरिज्म होता है वो पोलर होता है, जो ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर है ना, नाट नहीं, नॉन पोलर, ठीक, नॉन पोलर। इट हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट। जो सिस आइसोमेरिज्म होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है और जो हमारा ट्रांस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारा सिस होता है इसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होती है, जो हमारा ट्रांस होता है इसकी लोअर बॉइलिंग पॉइंट होती है। और ये जो फोर्थ वाला है, हाईली सॉल्युबल इन इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट में सिस आइसोमर सॉल्युबल होता है और जो हमारे ट्रांस आइसोमर हैं वो इनर्ट सॉल्वेंट में लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल या डायग्राम दिखा दीजिएगा। इसमें देखिए सिस में क्या है, मतलब सिस में हमारे जो अपर और लोअर साइड में जो दोनों कंपाउंड लगे हैं वो सेम तरह के लगे होंगे। ट्रांस में क्या है, ये दोनों हमारे कंपाउंड देखिए अपोजिट साइड में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफरेंट बिटवीन ई एंड जेड आइसोमेर विथ एग्जांपल। जो लोग लॉन्ग वाले वीडियोज को देखे होंगे उन लोगों को यहाँ दिक्कत नहीं होगी कि ई एंड जेड आइसोमेर क्या होता है। आप लोग वहाँ से ही प्यूरिफाई कर लेंगे बहुत अच्छे से और वो
आपका वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आप लोगों के मतलब इफेक्टिव है, बहुत आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस वाले वीडियोज को ज़रूर आप लोग वॉच करिएगा, ताकि आपको जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और उसका सलूशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। बाकी मैं यहाँ तो आपको बता ही रही हूँ टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डिफरेंट बिटवीन ई एंड जेड आइसोमर विथ एग्जाम्पल ई आइसोमर, जेड आइसोमर, लोअर स्टीरिक हिंजरेंस, हाई स्टीरिक हिंजरेंस, हैव लोअर डाइपोल मोमेंट, हैव हाइयर डाइपोल मोमेंट, हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ई आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है और जेड आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, देखिए सी डबल बॉन्ड सी यहाँ है, लेकिन चारों कोनों पे अलग अलग कंपाउंड लगे हुए हैं, वो हमारा ई आइसोमर होता है। और जेड आइसोमर में इसमें भी हमारे चारों कोनों पे देखिए मतलब 3 केवल अलग अलग कंपाउंड लगे हैं और एक सेम है, ये हमारा जेड आइसोमर होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म साइक्लोहेक्सेन क्या है? देयर आर 4 कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, मतलब ये कन्फर्मेशनल साइक्लोहेक्सेन जो है इसको 4 टाइप में, मतलब 4 टाइप से इसकी डायग्राम को एक देखिए, यहाँ चेयर फॉर्म है, बोट फॉर्म है, ट्विस्ट बोट फॉर्म है, हाल्फ चेयर फॉर्म है, ठीक है। इसी को ही बना दीजिएगा डायग्राम में। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका 7th नंबर है, डिफाइन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विथ एग्जाम्पल। इसको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में यूनिट 3 में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं बताई हूँ कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, मैं वहाँ पे भी बताई थी। और आप लोगों से मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग जाइएगा यूनिट 1 और 2, 3, 4, 5 चारों मतलब 5 यूनिट्स को आप लोग बहुत ही अच्छे से मतलब वॉच करिएगा, देखिएगा एकदम कंसंट्रेटेड माइंड से, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग एग्जाम में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज ए साइक्लिक केमिकल कंपाउंड इन विच द ring contains at least one atom other the carbon such as nitrogen, oxygen और sulfur along with carbon atom। मतलब ये क्या कह रहा है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है ये साइक्लिक केमिकल कंपाउंड होता है, रिंग में पाया जाता है। इसमें हमारे 4 कार्बन होंगे यहाँ पे, और एक अदर ग्रुप ऐड होगा, जैसे हमारे पायराल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पायराल में देखिए 1 2 3 4 कार्बन है और एक अदर ग्रुप ऐड है, इसी को हेटेरोसाइक्लिक। ऐसे हमारे फ्यूरान में 4 कार्बन है और एक अदर ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे हमारे फ्यूरान हो गए, थियोफेन है, यहाँ सब जगह कार्बन कार्बन लगे हैं और एक एस लगा है अदर ग्रुप, ये हमारे थियोफेन, ये हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गिव द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ पायराल, फ्यूरान एंड थियोफेन। मतलब पायराल, फ्यूरान और थियोफेन में सबसे अधिक रिएक्टिविटी किसकी होती है? देखिए सबसे पहले हमारा जो पायराल है, फ्यूरान से अधिक रिएक्टिविटी होता है, थियोफेन से अधिक रिएक्टिविटी फ्यूरान, मतलब सबसे अधिक मात्रा में हमारा पायराल होता है, ठीक है। गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ इमिडाजोल एंड इंडोल। जो हमारा इमिडाजोल है, हमारे इमिडाजोल का डायग्राम है, देखिए यहाँ एक मतलब 2 हेटेरो एटम लगे हुए हैं और उसके बाद ये हमारे इमिडाजोल का डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम बना दीजिएगा, यूज में लिखिएगा दे आर यूज्ड इन फंगल इन्फेक्शन लाइक माइकोनाजोल। जो हमारे इमिडाजोल है हमारे फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज होते हैं, जैसे हमारे माइकानाजोल जो हमारे देखिएगा हमारे मेडिकल शॉप पे मिलते हैं, ठीक है, मार्केट में। इमिडाजोल आर यूज टू ट्रीट प्रोटोजोअल इन्फेक्शन लाइक मेट्रोनिडाजोल। और जो हमारे इमिडाजोल होते हैं हमारे प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में पार्टिसिपेट होते हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। अब इतना ही आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। अब इंडोल की बात कर लें तो इंडोल का डायग्राम ये है, बेंजीन रिंग, उससे अटैच एक हेटेरो एटम नाइट्रोजन और ये लगा होगा, ये हमारा इंडोल का डायग्राम है। और इसका
यूज क्या है, दे आर यूज इन एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी लाइक इंडोमेथासिन। एक क्या है, इंडोल जो है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, जैसे हमारे मेडिसिन का नाम इंडोमेथासिन हो गया। इंडोल आर यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव, और इंडोल जो हमारे एंटी हाइपरटेंसिव में भी यूज होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ आक्साजोल। आक्साजोल का स्ट्रक्चर और यूज बताइए। आक्साजोल का ये डायग्राम है, नाइट्रोजन यहाँ लगा है और यहाँ ऑक्सीजन लगा है, हमारे आक्साजोल का डायग्राम है। यूजेज में हम लोग देखते हैं, आक्साजोल इज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। सम आक्साजोल डेरिवेटिव्स आर यूज्ड एज मसल्स रिलैक्सेंट। ठीक है, मसल्स रिलैक्सेंट मैं आपको फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसके बाद ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग टू हेट्रो एटम। मतलब ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम बताइए टू जो हमारे दो हेट्रो एटम को कंटेन किए। इमिडाजोल यहाँ पे हो गया, एच हो गया, और आक्साजोल ओ और एन हो गया। ठीक है, ये आक्साजोल हो गया, ये इमिडाजोल हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन क्लेमेंसन रिडक्शन। ये आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन क्लेमेंसन रिडक्शन इज जिंक मर्करिक विथ Cl, जिंक एमलगम विथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन है। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और जो लोग भी अपने लॉन्ग वीडियोज को नहीं देखे होंगे वो लोग प्लेलिस्ट से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको चेकआउट कर लेंगे और वहाँ से उस वीडियोज को वॉच कर लेंगे जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और उसको अगर आप लोग तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबरों से आप लोग पास हो जाएंगे। तो जो आपका 30 क्वेश्चन है, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन क्या होता है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हमारी यहाँ बेंजीन हो गई, सोडियम और अमोनिया इन दोनों के साथ एथिल अल्कोहल यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये क्या बना दिया, 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन। मतलब बिर्च रिडक्शन में क्या होता है, हमारी जो बेंजीन होती है हमारे सोडियम और अमोनिया के साथ मतलब क्रिया कराई जाती है एथिल अल्कोहल के साथ, तो 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद it is an organic reaction in which an aromatic ring benzene is reduced into a non-aromatic ring 1,4-cyclohexadiene by using sodium lithium liquid NH3 as reducing agent in the presence of alcohol। मतलब ये क्या कह रहा है कि एक तरह का ऑर्गेनिक मतलब रिएक्शन है और इसमें एरोमेटिक रिंग हमारी बेंजीन रहती है जो रिड्यूस नॉन एरोमेटिक रिंग 1,4-साइक्लोहेक्सेडाइन का फॉर्मेशन करती है बाय यूजिंग सोडियम और लिथियम एंड लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में और रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल के प्रेजेंट में, और वो क्या बना दे रही है, 1,4-साइक्लोहेक्साडीन का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको बिर्च रिडक्शन बहुत ही अच्छे से समझ, इसमें कुछ नहीं है, बस इतना दिमाग में रखिए, हमारी जो बेंजीन है सोडियम और NH3 के प्रेजेंट में और अल्कोहल के प्रेजेंट में 1,4-साइक्लोहेक्साडीन का फॉर्मेशन कर रही है। साइक्लोहेक्साडीन देखिए बेंजीन रिंग बना दीजिएगा और उसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे 2-2 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग दिखा दीजिएगा। यही हमारी 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन का डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इनेंशियोमर विथ एग्जाम्पल। इनेंशियोमर क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज of each other are called enantiomer, and the process of formation of enantiomer by rotation of 180°C इज कॉल्ड इनेंशियोमेरिज्म। एग्जाम्पल इसके लैक्टिक एसिड। मतलब ये क्या कह रहा है, इनेंशियोमर एक तरह का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनेंशियोमर,
and the process of formation of enantiomer by rotation of 180 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड इनेंशियोमेरिज्म। इसके एग्जांपल में लैक्टिक एसिड हो गया, यहाँ इसका ए और बी बीच में एक क्या हो गया, मिरर हो गया, ठीक है, बीच में मिरर हो गया। उसके बाद ये हमारे ए मतलब CH CH2 तो इसको मिरर के सामने रखेंगे तो देखिएगा इस डायग्राम में चेंजिंग हो जाएगी। एच देखिए यहाँ हो गया, OH यहाँ पे हो गया, मतलब ये दोनों डायग्राम हमारे मिरर के सामने जब रखेंगे तो वो चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। मिरर इमेज बट आल्सो नॉन सुपर इम्पोजिबल, और जो हमारी मिरर इमेज है वो आल्सो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको 14 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप लोगों का जिसका फर्स्ट डे होगा वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि अदर सब्जेक्ट के जो गेस्ट पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं उनके सलूशंस बहुत ही अच्छे से आप तक पहुँचे। सलूशंस, गेस्ट पेपर्स, टॉप 10 क्वेश्चन सारे आप तक पहुँचे और आप लोग अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम में पास हों, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।